बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी। जब उसकी शादी पास के एक राज्य के राजकुमार से तय हुई तो रानी माँ ने आंसू भरी आंखों से उसे विदा किया। जाते समय रानी ने उसे एक जादुई ताबीज दिया, अपने ही बालों से बना हुआ। बेटी, ये ताबीज मेरी ममता है। जब तक ये तुम्हारे पास है, कोई भी बुरा तुझे छू नहीं सकता। इसे सदा संभाल कर रखना। हर सुबह आपकी मुस्कान और हर रात आपकी लोरी की याद आएगी, माँ। तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, फलक। तुझसे बात करके दिल को कितनी राहत मिलती है। मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी के पास एक अनोखा घोड़ा था, फलक। वह न सिर्फ तेज दौड़ता था, बल्कि बोल भी सकता था। बचपन से ही फलक राजकुमारी का साथी था, उसके हर दुख सुख में साथ निभाने वाला एक सच्चा मित्र। राजकुमारी ने अपनी सबसे विश्वासपात्र दासी के साथ लंबा सफर शुरू किया। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, दासी के मन में लालच और जलन भरती गई। रानी तू बनेगी और मैं बस तेरी दासी। नहीं, अब सब मेरा होगा। अब वक्त आ गया है तेरी जगह लेने का। तू रहेगी मेरी जगह और मैं बनूंगी रानी। एक दिन गहरे जंगल में दासी ने राजकुमारी को धमकाया और उसके सारे राजसी वस्त्र और ताबीज छीन लिए। उसने कहा कि अगर राजकुमारी ने किसी से कुछ भी कहा तो उसे जान से मार देगी। अब से तू दासी है और मैं राजकुमारी। अगर जुबान खोली तो याद रखना, तेरा अंत यही होगा। इतनी भोली है तू। इस दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं, चालाकी ही जीती है। राजकुमार तो मुझे ही देखेगा, तुझ जैसी साधारण लड़की को नहीं। कृपया इसे मत छीनो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर ये मत छीनो। तुम नहीं समझोगी, इसमें मेरी पूरी दुनिया बसी है। अगर एक शब्द भी किसी से कहा तो सोच ले, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। राजकुमारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांप उठे, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे कोई ऊपर से न्याय की गुहार लगा रही हो। पर इस समय उसे खुद को ही सहारा देना था। अब वो एक राजकुमारी नहीं, एक साधारण दासी बन चुकी थी। यह घोर अन्याय है। मुझे अपनी असली मालिक की रक्षा करनी होगी। And show me the world, and show me the world. Cleopatra, kill my Kingston, my court brothers. दासी ने एक घातक मुस्कान के साथ राजकुमारी की ओर देखा। फिर वो झपटकर घोड़े पर सवार हो गई। राजकुमारी कुछ समझ पाती इससे पहले ही दासी ने घोड़े की लगाम खींची और उसे तेज दौड़ा दिया। रुको, मेरा घोड़ा। राजकुमारी चीखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बेचारी राजकुमारी नंगे पांव, लहराती पोशाक के साथ घोड़े के पीछे पीछे भागने लगी। उसका चेहरा धूल और आंसुओं से भर गया, पर फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं थी। हर कदम पर उसकी आंखों से विश्वास की एक परत टूट रही थी और एक नई यातना की शुरुआत हो रही थी। राजकुमारी और दासी एक लंबे सफर के बाद आखिरकार दूसरे देश पहुंचती है। सामने महल के द्वार पर राजकुमार उनका स्वागत करने खड़ा है। स्वागत है राजकुमारी। हमारे राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने यात्रा में बहुत कष्ट झेला होगा। धन्यवाद राजकुमार।
दासी को राजकुमारी समझकर महल में रखा गया। अगर फलक ने सच बोल दिया तो? नहीं, अब बहुत हो गया। इस घोड़े को भी खत्म करना होगा। मगर वह घोड़ा तो। कोई सवाल नहीं, ये मेरा आदेश है। और याद रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सिपाहियों ने तलवारें निकाली। एक क्षण में वो चमकती हुई तलवारें हवा में लहराई और फलक जमीन पर गिर पड़ा। एक सच्चे मित्र, एक वफादार साथी का अंत। And show me the world, and show me the world. Cleopatra, kill my Kingston, my court mother. दासी ने दूर खड़े होकर ये सब देखा। उसके चेहरे पर संतोष की एक झलक थी, लेकिन उसे क्या पता था कि फलक का अंत कहानी का अंत नहीं था। राजकुमारी ने कसाई से विनती की कि पालाडा का सिर फाटक पर टांग दे ताकि वो रोज उसे देख सके। फलक का शरीर अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा, वो मरी नहीं थी। वो अब भी जीवित थी, हवा में, प्रकाश में, और उसने सुबह में जब राजकुमारी फाटक से गुजरती थी। दासी को राजकुमारी समझा गया और असली राजकुमारी को हंस चराने का काम दे दिया गया। चमकते सितारे ख्वाबों का चल, यहाँ रोशनी है। हर दर्द का हल आसमान के पार जहाँ खो जाए, वहाँ नए सपने हम साथ लिए चले। रंगीन सपने हम साथ बुने, आओ चले यहाँ नई राहों में। जीने का सफर हम साथ चले। रंगीन सपने हम साथ बुने। जीने की राह हे सुंदर कन्या, तेरे बालों के नीचे राजकुमारी का रूप छुपा है सच्चे, फिर भी बनी दासी, यह कैसी विपदा। राजकुमारी के साथ हंस चराने वाला लड़का कॉनराड रोज देखता कि वो अपने सुनहरे बाल खोलती और कुछ मंत्र जैसा कहती।
हे पवन चल, उड़ ले जा टोपी, जब तक मैं अपने बालों की गूंथू लड़ी। पवन तेजी से उड़ती और कॉनराड की टोपी उड़ा ले जाती। ये देखकर वो परेशान हो गया। तुझ में कुछ तो जादू है, मैं राजा को बताऊंगा। ओ फलक, मेरी पीड़ा को कोई नहीं जानता। सच कभी नहीं छुप सकता मेरी राजकुमारी। समय आएगा जब सब उजागर होगा। तुझ में कुछ तो जादू है, मैं राजा को बताऊंगा। कॉनराड तेजी से राजकुमार के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज, वो हंस चलाने वाली लड़की साधारण नहीं है। मैंने खुद देखा है, वो घोड़े से बातें करती है और हवा तक उसकी बात मानती है। उसमें कुछ जादू ही है, शायद वो राजकुमारी है। अगर ये सच है तो मुझे खुद उसकी सच्चाई जाननी होगी। एक असली राजकुमारी को ऐसे अपमानित नहीं रहने दूंगा। राजकुमार ने खुद जाकर सब देखा। राजकुमार ने देखा कि हंसों की देखभाल करने वाली लड़की बहुत शांत, सुंदर और शालीन थी। उसने उसके बारे में जानना शुरू किया। धीरे धीरे सच्चाई उसकी समझ में आने लगी। राजकुमार ने हंस लड़की को बुलाया और प्यार से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी सच्चाई बता दी। मैं ही असली राजकुमारी हूँ। उस दासी ने मुझे धोखा देकर मेरी जगह ले ली। उसने मेरा कपड़ा पहना, मेरा लटकन छीना और मुझे मजबूर किया कि मैं जानवरों को चराऊं। कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। इतना बड़ा धोखा। उस दासी को अब कोई नहीं बचा पाएगा। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब मैं विश्वास करता हूँ और अब तुम अकेली नहीं हो। मैंने सब सुन लिया है, सब जान लिया है। राजकुमार, आपने मुझे बुलाया, अपनी होने वाली रानी को। अब देर किस बात की है? जल्द से जल्द मुझे इस राज्य की रानी घोषित कीजिए, क्योंकि ये ताज अब मेरे सिर पर सजने को तैयार है। राजकुमार ने सबके सामने सच उजागर किया। रुको, रानी बनने का सपना देखने से पहले सच को जान लो। जिसे हम राजकुमारी समझ बैठे वो दरअसल एक दासी है। तुमने छल, धोखे और लालच से असली राजकुमारी का स्थान छीना, लेकिन सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अब न्याय होगा। राजकुमार ने तब सच्चाई प्रकट की और दासी को गिरफ्तार कर लिया गया। झूठी दासी को सजा मिली और असली राजकुमारी को उसका हक, एक सुंदर विवाह और रानी का सम्मान वापस मिला। अब वो हंस लड़की नहीं, सबकी प्यारी रानी थी।
और उसकी कहानी बन गई सच्चाई, धैर्य और अच्छाई की मिसाल। And show me the world, and show me the world. Cleopatra, kill my Kingston, my Portmore. फलक की आत्मा आसमान में आजाद होकर दौड़ने लगी। सच कभी नहीं छुप सकता मेरी राजकुमारी। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।